भ्रष्टाचार के आड़ में सरकार पूरे वक्फ कानून को ही जो है अमेंड कर करके और उसको एक जो है नागपुर के हिसाब से लिखना चाह रही थी कि वक्फ कानून के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है और कलेक्टर को जिस तरीके से कलेक्टर को बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब भाजपा आरएसएस जो है इस देश के मुसलमानों की प्रॉपर्टी लूट नहीं पाएंगी। अब जो वक्फ प्रॉपर्टी पे अंतिम फैसला होगा ये वक्फ बोर्ड का होगा और न्यायालय का होगा। जो लोग सोच रहे थे कि वक्फ संशोधन कानून के माध्यम से देश के मुसलमानों की प्रॉपर्टी को लूटने का काम जो ये सोच रहे थे उस पर अंकुश लगा है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले पर सीधे सीधे अनुच्छेद नंबर 374 पर रोक लगाते हुए ये स्पष्ट कहा है कि नाउ अ मुस्लिम डू नॉट हैव टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। 5 साल जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अनिवार्य कर दिया था उस पर रोक लगा दी है। सेक्शन 3 और 4 को पे रोक लगा दी है जिसमें ये कहा गया था कि वक्फ बाय यूजर खत्म किया गया था, उस वक्फ बाय यूजर पर स्टे लगा दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। सबसे बड़ी राहत जो न्यायालय ने दिया है वो जो है वो कलेक्टर को जो इन्होंने भगवान बना दिया था वक्फ संशोधन कानून पे कि अंतिम फैसला वक्फ प्रॉपर्टी का कलेक्टर के हाथ में दे दिया था, डीएम के हाथ में, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंकुश लगा दिया है। और जो और भी प्रावधान थे बड़ी जीत माने जाएगा मुसलमानों। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है और ये दिखाता है ये जो कट्टरपंथी चरमपंथी अलगाववादी सांप्रदायिक ताकतें जो वक्फ प्रॉपर्टी को लूटना चाहती थी उनके मुंह पर करारा तमाचा है ये स्टे। और ये अंतरिम स्टे है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी और भी जो इसके प्रावधान है उसके जुडिशियल रिव्यू के लिए आप तो खत्म करवाना चाहते थे ना इस कानून को। देखिए नहीं, देखिए जब इस पे भवई साहब ने इस बात को कहा कि हमने प्रत्येक प्रावधान पर जो है चर्चा किया, उस पे जो है देखा और देखने में ये समझ में आया कि कोई आधार नहीं है इसको पूर्ण रूप से खारिज करने का। और हम भी पूर्ण रूप से खारिज नहीं करना चाहते थे क्योंकि देखिए मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं वो भी खत्म होनी चाहिए और जो सालों से जो भ्रष्टाचार वक्फ प्रॉपर्टीज में है ये तो मानने वाली बात है, भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। लेकिन जिस तरीके से उस भ्रष्टाचार के आड़ में सरकार पूरे वक्फ कानून को ही जो है अमेंड कर करके और उसको एक जो है नागपुर के हिसाब से लिखना चाह रही थी, उस पर जो है एक बड़ी जीत इस देश के मुसलमानों को मिली है। आप देखेंगे आने वाले समय में। और ये कोई अंतिम नहीं है। हम आपसे ये वायदा करते हैं, पूरे मुस्लिम समाज से ये वायदा करते हैं कि जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी, जिस दिन हमारी सरकार आएगी, इस वक्फ कानून को अध्यादेश ला करके ऑर्डिनेंस ला करके हम खत्म करने का काम करेंगे और देश के प्रत्येक मुसलमान से पूछ करके सलाह मशवरा कर करके एक नया मसौदा तैयार करेंगे जिससे कि इस देश की जो वक्फ प्रॉपर्टीज है वो मुसलमानों के उत्थान के लिए जो है उसका काम किया जाए। सरकार तो यही चाहती थी कि जो वक्फ संपत्ति में जो भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, उसके लिए तमाम नहीं, आप गोदी मीडिया की भाषा मत बोलिए। सरकार ये चाहती थी कि वक्फ कानून के माध्यम से देश के मुसलमानों की ईदगाह मस्जिदें लूट ली जाए और चंद मित्रों के नाम कर दी जाए। तो आप लोग ये मंशा थी हाँ। पूरे देश में। जिस तरीके से ये तथाकथित सांप्रदायिक पार्टी के लोगों ने हर जो है वक्फ पे इन्होंने पीआईएल दायर किया था और उसको जो है ये असंवैधानिक घोषित कराना चाहते थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। और कलेक्टर को जिस तरीके से कलेक्टर को बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक बड़ी जीत है क्योंकि सरकार चाह रही थी कि डीएम के माध्यम से देश में जो है वो लूट मचाई जाए। और क्योंकि देखिए डीएम किसका होता है, डीएम तो सरकार द्वारा आता है चुन करके, क्योंकि सरकार ही उसकी पोस्टिंग और ट्रांसफर करती है। तो इसलिए अब कलेक्टर को हटा दिया गया है इस प्रावधान में से। अब जो वक्फ प्रॉपर्टी पे अंतिम फैसला होगा ये वक्फ बोर्ड का होगा और न्यायालय का होगा। तो आपने चाहते माफियाओं का कब्जा हटे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों से? नहीं, बिल्कुल। देखिए माफियाओं का कभी भी कोई माफिया नहीं था, धर्म का काम है। और वक्फ कानून को, वक्फ को इस सरकार ने
और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने इस तरीके से बता दिया था कि जैसे कोई ये लूट का केंद्र हो। मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि वक्फ जो है वो जैसे हिंदू धर्म में दान होता है, उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में मुस्लिम लोग जो मुस्लिम धर्म का उत्थान चाहते हैं, उसका विकास चाहते हैं, उसके लिए अपनी जमीनें दान करते हैं। उस पर जिस तरीके से वक्फ बाय यूजर पे, मतलब जिस तरीके से इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए रोक लगाई थी, मतलब वक्फ बाय यूजर खत्म किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दी है। नहीं, आप लोग चाहते थे कि इसमें गैर मुस्लिम ना रहे, वो तो लेकिन नहीं किया। वो चाहते थे एक गैर मुस्लिम भी उसमें कमेटी में हो। नहीं, आप समझिए, कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो सीईओ है, प्रयास यही किया जाए कि सीईओ जो है वो मुस्लिम हो और 3 से ज्यादा नॉन जो है मुस्लिम नहीं होंगे, 3 से ज्यादा। देखिए अब इतना डाइवर्स तो देश हार है। हो गई ना, देखिए कहाँ हार यहाँ तो आप कहीं कोई हार नहीं है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं गैर मुस्लिम तो कि है ये नहीं, देखिए। अंतिम फैसला नहीं है, ये अभी अंतरिम रोक लगी है। अभी और जो प्रावधान है उस पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग होगी। तमाम अभी और भी जो मुस्लिम संगठन है, अभी वो निर्णय आने दीजिए, पूरा निर्णय। अभी पूरा निर्णय ट्रांसलेट होगा, जब वो पूरा उसका प्रारूप आएगा तो फिर हम फिर से आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो 3 प्रावधान जो असंवैधानिक गैर कानूनी थे, जिन पर हम लगातार आवाज उठा रहे थे कि ये जो है देश के संविधान के खिलाफ है, उस पर जो है बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है रोक लगा दी है। और अब ये स्पष्ट हो गया है कि अब भाजपा आरएसएस जो है इस देश के मुसलमानों की प्रॉपर्टी लूट नहीं पाएंगी। ये संविधान की जीत है, ये इस देश के करोड़ों मुसलमानों की जश्न मनाने का मौका मिल गया विपक्ष को। जी बिल्कुल नहीं, अभी जश्न नहीं मनाना है। अभी हम इसको और वो पढ़ रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो आशा से भरा हुआ समय है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी, जिस दिन हमारी सरकार आएगी, अभी जिस तरीके से इस देश की जनता ने वर्तमान भाजपा सरकार को बैसाखियों पर लाके खड़ा कर दिया है, आप देखेंगे आने वाले समय में ये सरकार गिरने जा रही है और इस देश में मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। और भविष्यवाणी कर रहे हो आप? गरीब किसान मजदूर अल्पसंख्यकों की सरकार बनने जा रही है। भविष्यवाणी कर रहे हो आप? नहीं, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, चेता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पहले सरकारें श्रीलंका में बदली गई, फिर बांग्लादेश में बदली गई, उसके बाद नेपाल में बदली गई, और अब आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी सरकारें बदलने जा रही हैं, तख्ता पलट होने तो जा आप रहा है। नहीं चाहते जो गरीब मुसलमान पासवान था उनका भला हो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी से? किसका? जो गरीब मुसलमान है नहीं, सबको हिस्सेदारी मिले। देखिए कुछ ही लोगों का दबदबा कब्जा रहे वक्फ बोर्ड पर। नहीं, हिस्सेदारी हमेशा से मुसलमानों की थी वक्फ कानून में और वक्फ बोर्ड में। और ये भाजपा द्वारा एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि वक्फ की संपत्तियां अवैध हैं और हर जगह जो है वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। वक्फ जो है वो तमाम इस देश के जो संविधान में भरोसा करने वाले बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु थे, जो अरबपति थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इस धर्म का जो है उत्थान करने के लिए, विकास करने के लिए, और ये सबका अधिकार है। देखिए भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत का संविधान ये कहता है कि सभी धर्म अपने विकास और उत्थान के लिए अपना काम कर सकते हैं। पर मुसलमान तबका वक्फ के नाम पे कब्जा करते जा रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं, देखिए आज अभी जब मैं आपसे कहूंगा कि क्या मंदिरों में नॉन मुस्लिम जाते हैं क्या? यहाँ तो आपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रावधान दे दिया कि 3 मुस्लिम से ज्यादा है। क्या इस देश का कोई मठाधीश अपने मंदिर में मुस्लिम को रखेगा क्या? अपने मंदिर के बोर्ड में क्या कोई प्रबंधन कमेटी में मुस्लिम को रखेगा क्या? अपने रिलीजियस प्रबंधन कमेटी में? तो देखिए मुसलमान, इस देश के मुसलमानों का दिल बड़ा है और लगातार इस देश का मुसलमान तमाम उसके ऊपर देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तानी होने का आरोप लगा, फिर भी इस देश का मुसलमान जो है वो चट्टान की तरह से खड़ा है इस देश के साथ। और ये तो चाहते थे कि वक्फ कानून, वक्फ अमेंडमेंट बिल आए और पूरे देश में जो है दंगा भड़क जाए,
इनकी तो मंशा ही थी कि वक्फ अमेंडमेंट कानून आए और पूरे देश में आंदोलन हो, और उन आंदोलन के माध्यम से सांप्रदायिक जनता पार्टी पूरे देश में जो है पोलराइजेशन करे, दंगे कराए हिंदू मुस्लिम। लेकिन इस देश के मुसलमानों ने जो है भाईचारा, एकता और शांति का जो है परिचय देते हुए, कानून में भरोसा जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा जताते हुए शांतिपूर्ण तरीका अख्तियार किया, और उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के करोड़ों मुसलमानों के पक्ष में निर्णय सुनाया है। ये जो तीनों प्रावधानों पर जो अंतरिम रोक लगी है, ये इस देश के संविधान की जीत है। इस देश का मुसलमान अब खड़ा होगा, एक होगा, और मैं समझता हूँ कि अब इस सरकार को, हमारा जो मेन मकसद है वो सांप्रदायिक लोगों को सत्ता से हटाने का है। आप देखेंगे पूरे देश में जो है अब जनता लामबंद हो रही है, और बिहार से इसका आगाज होने जा रहा है। जिस तरीके से एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग के माध्यम से अब एक ये नई साजिश रचना चाह रहे हैं कि देश के अल्पसंख्यकों, गरीबों, दलितों का वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एक नई लड़ाई जो है वो इस देश के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, जो इस देश के अल्पसंख्यकों का वोट का अधिकार खत्म करना चाह रही है। आपने देखा किस तरीके से एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में जो है एसआईआर कराई जाएगी, और लाखों दलित, गरीब, अल्पसंख्यक, दबे कुचले मुस्लिम वोटों का जो है वो खत्म करने का एक साजिश रचा जा रहा है। इसके ऊपर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। पूरा देश जो है वो अब लामबंद हो रहा है, और आप देखेंगे आने वाले समय में इस देश में क्रांति होने जा रही है। देश क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। मैं कहना चाहूंगा कि लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियां, लूट का ये राज हो खत्म। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।